आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आई एम योर होस्ट आलिया। ऋषि सुनक बर्तानिया के दी यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। ऋषि सुनक यूके बर्तानिया के पहले हिंदू वजीर आज़म बन चुके हैं। ऋषि सुनक बर्तानिया यूके के फर्स्ट एशियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर भी बन चुके हैं। एक से ज़्यादा एजाज़ात उनको हासिल हो गए हैं जो पहली मर्तबा हो रहा है। और ऋषि सुनक की पर्सनालिटी, उनकी लाइफ, उनकी फैमिली के बारे में बड़ी बात की जा रही है। हमने इससे पहले कई प्रोग्राम्स किया, वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे, और हमने एक्सपर्ट ओपिनियंस भी लिए। लेकिन अब क्योंकि वो वज़ीर आज़म बन गए हैं तो क्यों ना हम इसके ऊपर भी बात करें कि वो कौन है और उनके बारे में क्या क्या बातें की जा रही हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ऋषि सुनक की ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से होता है। ऋषि सुनक वॉज बॉर्न इन हैम्पशायर, पेरेंट्स ऑफ इंडियन पंजाबी फैमिली, यशवीर एंड उषा सुनक। अब आप ये भी जान लीजिए कि ऋषि सुनक की जो फैमिली है, यानी जो इनके फोर फादर्स हैं, उनके ताल्लुक सब कॉन्टिनेंट्स पंजाब से रहा। और ये भी खबरें हैं कि गुजरांवाला में उनकी फैमिली रहती थी, फोर फादर्स, लेकिन फिर वो माइग्रेट करके अफ्रीका चले गए और नैरोबी में वहाँ पर रिहाइश इख्तियार की। नैरोबी के बाद कोई 60s में उनकी फैमिली ने एक मरतबा फिर माइग्रेशन की और वो यूके चले गए, बर्तानिया चले गए, और वहाँ पर जाकर उन्होंने अपनी रिहाइश इख्तियार की। तो ऋषि सुनक और उनकी बहन यूके में ही पैदा हुए। ऋषि सुनक ने ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड से तालीम हासिल की, बल्कि इसके अलावा ये भी उनकी डिटेल्स में मौजूद है कि वो कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में भी तालीम हासिल करते रहे, क्योंकि उनकी जो मुलाकात है उनकी वाइफ से, उनकी बीवी से, वो वहीं पर हुई, क्योंकि वो वहाँ पर ज़ेरे तालीम थी कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में। अब जब हमने उन वाइफ की बात की, अक्षता की, तो अक्षता और उनकी फैमिली के हवाले से भी बहुत खबरें हैं। वो भी एक वायरल न्यूज़ है कि वो उनकी वाइफ कितनी रिचेस्ट पर्सन है। यानी अगर हम ये बताएं कि उनकी वाइफ के बारे में जो कुछ असासों की बात की जा रही है, तो संडे टाइम्स की जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक जो ऋषि सुनक और उनकी अहलिया अक्षता मूर्ति, उनकी जो कुल दौलत, एसेट्स है, वो बताई जा रही है 730 मिलियन पाउंड्स, यानी कि तकरीबन 1 खरब और 80 अरब रुपए से ज़्यादा बताई जाती है। तो ये कहा जाता है कि ऋषि सुनक जो हैं वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन हैं यूके के, बर्तानिया के। अच्छा, उसमें उन्होंने बैंकिंग इन्वेस्टमेंट भी बहुत की है और बड़ी मेहनत की है, बहुत हार्ड वर्किंग वो करते रहे हैं, इस वजह से भी वो यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं आपको ये बता दूँ कि 2015 में वो मेंबर पार्लियामेंट बने, 2018 में वो मिनिस्टर बने, और 2020 में वो चांसलर बने, क्योंकि चांसलर जो है वो बिगेस्ट डेजिग्नेशन कहा जाता है फाइनेंशियल मैटर्स को डील करने के लिए। और इसके अलावा वो फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर काम करते रहे। लेकिन फिर उन्होंने जब ये वाली कैंपेन चली, तो कोई जून के महीने से कुछ पहले ये खबरें आई कि ऋषि सुनक भी इसमें शामिल हो गए हैं और वो भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। आप ये देखिए कि कुछ ही दिनों के अंदर, चंद महीनों के अंदर, यूनाइटेड किंगडम का ये 3rd प्राइम मिनिस्टर है जो इलेक्ट हुआ है। तो क्या ऋषि सुनक इन तमाम मुश्किलात पर काबू पालेंगे कि जो अभी तक बर्तानिया में है? ये तो हम आने वाले दिन हमें बताएंगे। एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि वो उस वक्त भी मशहूर हुए थे कि जिस वक्त कोविड के दिन थे और बर्तानिया की जो मईशत है वो बहुत डाउन जा रही थी। तो इस डाउनफॉल से निकलने के लिए उन्होंने एक कैंपेन चलाई थी, और कैंपेन ये थी कि जितने भी रहने वाले हैं वहाँ के, बाहर जाके खाना खाएं, यानी होटल्स, रेस्टोरेंट्स में जाकर खाना खाएं, ताकि उससे इकोनॉमी को बूस्ट मिले और ज़रा थोड़ा बेहतरी आए। अच्छा, उससे बेहतरी तो आई थी, ये बात है, लेकिन उसकी वजह से कुछ सिचुएशन, क्योंकि कोविड की थी, तो लोगों में काफ़ी ज़्यादा फैला और बढ़ता चला गया, खबरें भी आती नहीं, तो इस बिना पर उनको फाइन भी हुआ था इस बात पर। मुझे ऐसा लगता है कि ऋषि सुनक की सिमिलैरिटी फॉर्मर प्रेसिडेंट अमेरिका बराक ओबामा से मिलती है, ऐसा लगता है मुझे। इसकी वजह ये है कि मुझे तो बड़ी खुशी हुई उनकी एक तस्वीर देख के, जिसमें हम देख सकते हैं कि ऋषि सुनक अपनी वाइफ के साथ है, और एक तरफ उन्होंने अपनी एक बेटी का हाथ पकड़ा हुआ है और उनकी वाइफ ने उनकी दूसरी बेटी का हाथ पकड़ा हुआ है। दोनों बहुत छोटी छोटी बच्चियाँ वो नज़र आ रही हैं। तो अगर आप याद करें तो फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा जब एंटर हुए थे सियासत में, तो उनकी भी एग्जैक्टली यही सिचुएशन थी कि वो भी एक स्याह फार्म का इलेक्ट होना एज ए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एक बहुत बड़ी बात थी, और वो भी ऐसे ही एनर्जेटिक नज़र आते थे। मैंने पहली मर्तबा बराक ओबामा का इंटरव्यू टाइम मैगज़ीन में देखा था, और उस वक्त वो कैंपेन चला रहे थे अपनी, जब फर्स्ट टाइम वो इलेक्शन उन्होंने कंटेस्ट किया था और फिर वो
प्रेसिडेंट बन गए थे। लेकिन उससे पहले जब कैंपेन चल रही थी तो टाइम मैगजीन ने उनका पूरा एक पोर्टफोलियो जारी किया था। उसमें मैंने देखकर कहा था कि ये बंदा बने ही बनेगा, इसको कोई हरा ही नहीं सकता, ये ज़रूर प्रेसिडेंट बनेगा। मुझे यकीन था इस बात का। हालांकि पहली मर्तबा मैंने उससे पहले उनके मुतालिक ना पढ़ा था ना उनकी कोई तस्वीर देखी थी। मैंने वो देखते ही कहा था कि इसमें इतनी एनर्जी है, ये इतना एनर्जेटिक और इतना पॉजिटिव वाइब्स है इस बंदे की कि ये ज़रूर जीतेगा। अब बात करते हैं टॉक ऑफ द टाउन वाइफ ऑफ ऋषि सोनक की। अक्षता मूर्ति इंडिया में पैदा हुई 1980 में और उनके फादर NR नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति हैं और वो बहुत स्टैब्लिश फैमिली कही जाती है। लेकिन इसको बताने में उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ी है। इसके वाले से बहुत सी तफसीलात हमारे पास मौजूद हैं। जैसे कि ये कहा जाता है कि इन्फोसिस जो कंपनी है IT सर्विस की, वो कंपनी उनकी है। लेकिन उसको बनाने के लिए उनके फादर को अपने घर वालों से दूसरे सिटी में जाकर रहना पड़ता था और फिर वो एवरी वीक या इस तरीके से अपने बच्चों से मिलने के लिए आया करते थे और हर वीकेंड एक जहाज़ का सफ़र करके एक शहर से दूसरे शहर उनको जाना पड़ता था और फिर गाड़ी का तवील सफ़र भी उसके साथ साथ करना पड़ता था, ये भी कहा जाता है। तो फिर जिसके लिए उन्होंने कहा कि एक गाड़ी किराए पर हासिल कर लेते हैं, लेकिन वो उनको बड़ी महंगी पड़ती थी उस वक्त। आप ये देखिए कि जब वो अभी स्ट्रगल में थे, कोशिशें कर रहे थे। अच्छा, फिर हुआ ये कि उनकी जो मेहनत है वो रंग लाई और वो कामयाब से कामयाब होते चले गए और वो इंडिया के एक मुखय्यर यानी कि बहुत एक स्टैब्लिश बिजनेसमैन बन गए। लेकिन उस वक्त भी अक्षता रिक्शा पर ही सफ़र करती थी। उन्होंने गाड़ी नहीं ली थी। हालांकि उनके पास इतने वो हो गया था कि वो इजीली गाड़ी ले सकती थी, लेकिन तब भी उन्होंने गाड़ी नहीं ली बल्कि वो ऑटो रिक्शा पर ही स्कूल आती जाती थी, ये बात कही जा रही है। हालांकि उनका ख़ानदान अमीर से अमीरतर होता चला गया। घर से टेलीविज़न उठा दिया, यानी टीवी देखना बंद कर दिया ताकि बच्चे स्टडी की तरफ तवज्जो दे सकें। तो ये सारी बातें पढ़ के, हालांकि ये कहा जा रहा है कि उस वक्त उनके पास काफ़ी दौलत आ चुकी थी, लेकिन उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस वही बड़े स्ट्रिक्ट रखे ताकि वो अपनी औलाद को इस तरीके से बड़ा करें कि बेशक उनके पास बहुत ज़्यादा दौलत हो लेकिन फिर भी वो महसूस कर सकें, उनको ये पता चले कि एक आम आदमी, कॉमन मैन जो है उसकी लाइफ क्या होती है। अक्षता मूर्ति ने कई तरह की तालीम हासिल की है, जैसे कि वो कैलिफोर्निया के कॉलेज में इकनॉमिक्स और फ्रेंच लैंग्वेज भी पढ़ती रही हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने MBA भी अपना कंप्लीट किया, लेकिन इसके साथ साथ वो LA से, लॉस एंजल्स से फैशन ऑफ डिज़ाइन एंड मर्चेंडाइजिंग की डिग्री भी हासिल की है। तो काफ़ी वर्सेटाइल हैं वो। और लेकिन अगर आप उनको देखें ना, बहुत सादा सी नज़र आती हैं, बड़ी सिंप्लिसिटी उनमें वो पता चलता है। ये वो तरबियत है, ये वो ब्रॉटअप है कि जो उनके वालिदैन ने उनको दी, कि वो देखें वो कितनी, वो कोई उनको देख के ऐसा नहीं लगता कि शी इज़ द क्वीन। वैसे वो हैं, मतलब जिस तरह की उनकी लाइफ, क्योंकि एक उस पर यह भी कहा जा रहा था कि इस जोड़े की जो दौलत है वो मलिका बरतानिया से ज़्यादा हो गई है, उनसे ज़्यादा है, एक वक्त में ये भी कहा जाता था। मूर्ति की दौलत अब इन्फोसिस में उनके 0.91% हिस्से से आती है, जिसकी तकरीबन कहा जाता है कि जो मालियत है वो 69 करोड़ पाउंड्स है। और मीडिया तो ये भी कहता है कि IT के डिपार्टमेंट में जो काम स्टीव जॉब ने किया वही काम इंडिया के NR नारायण मूर्ति ने इंडिया के लिए किया, जो उनके वालिद हैं, जो उनके फादर हैं अक्षता के। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वजह से उनका इंडिया से जो है वो इतना ताल्लुक़ जोड़ा जाता है क्योंकि उनकी वाइफ भी वहाँ की हैं। बेशक उनके 4 फादर्स सब कॉन्टिनेंट से ताल्लुक़ है, गुजरांवाला में रहता रहे, लेकिन क्योंकि ऋषि सोनक की अब अहलिया का ताल्लुक़, बीवी का ताल्लुक़ इंडिया से, और वो भी ऐसी फैमिली से जो मैंने आपको सारा बताया, तो जाहिर है कि उनको फिर उनका वहाँ से ताल्लुक़ ज़्यादा बनता है। अच्छा, इसमें अब एक और बड़ी ही दिलचस्प बात है, बड़ी मज़े की बात है। असल में तो मैंने वो बात करने के लिए प्रोग्राम किया क्योंकि मुझे बहुत हंसी आ रही थी वो देख के, लेकिन मैंने कहा चलें जब ये वाली बात करनी है तो फिर हम क्यों ना मिस्टर ऋषि सोनक यानी कि प्राइम मिनिस्टर, अब ये कहना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर ऋषि सोनक के ज़रा लाइफ पर भी बात कर लेते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई जिसको मैंने देखा, और वो हमारे बड़े अच्छे एंकर पर्सन हमारे प्रोग्राम में भी एक दफ़ा आ चुके हैं, हालांकि मुजम्मिल शाह सैयद मुजम्मिल जो हैं उन्होंने करवाई, या कुछ और लोगों ने भी हो सकता है करवाई। उसमें उन 2 पिक्चर्स देखी जा सकती हैं। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर ऋषि सोनक की है तस्वीर और दूसरी तरफ पाकिस्तान के एक लड़के की है। अच्छा, पाकिस्तान का लड़का वो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ओरिजिन से एक यंग बॉय की है। वो कौन है? वो साहब हैं कि जो बहुत मशहूर हैं कि वो हर वक्त
लंदन में एवनफील्ड अपार्टमेंट्स नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर खड़े रहते हैं और उनके साथ पूरा एक हजूम होता है, गैंग होता है, और वो तंग करते हैं उनको और दिन रात वहीं पर रहते हैं। और उनको ये कहा जाता है कि उनको पैसे दिए जाते हैं, पेड है वो। और वो पूरा जो गैंग है वो ये करता है कि वहाँ पर नवाज शरीफ के घर के खिलाफ नारे लगाते हैं, उनके खिलाफ चोर डाकू लुटेरे, वही जो इमरान खान। अच्छा, वो इमरान खान के बड़े हक में हैं, सपोर्टर हैं, आप ये कह सकते हैं। और उनका नाम क्या है, काशिफ है मेरा नाम, ये पता नहीं इस तरह से कोई नाम है। तो वो तस्वीर, 2 तस्वीरें सामने आई और साथ साथ लगाएंगे, तो उसमें ये लिखा सैयद मुजम्मिल ने कि देखें, उन्होंने यूके जो बंदा भेजा वो ये है, और हमने यहाँ से वहाँ पर जो भेजा वो ये है। हमने क्या भेजा और इंडिया ने बरतानिया में क्या भेजा। ये एक बहुत बड़ा सिंबल है, आप यकीन करें। है तो ये छोटी सी बात कि आप ये कर दें, नहीं, इस वक्त यही तो है सारी गेम कि भारत ने दूसरे मुल्कों को क्या भेजा है और हमने दूसरे मुल्कों में क्या भेजा है। आप इससे अंदाज़ा कर लें कि इंडिया वहाँ पर भेजता है ऐसा बंदा, इंडिया से मुराद ये कि आप ये कह सकते हैं कि इंडियन ओरिजिन या सब कॉन्टिनेंट ओरिजिन, और फिर ये कि वो हिंदू हैं, इस वजह से भी यही कहा जाता है। नहीं, यहाँ पे कितने ज़ाहिर है वहीं से उनका ज़्यादा रिश्ता और नाता बनता है। तो वहाँ वो एक ऐसी उनकी ब्रॉटअप है उनकी फैमिली से कि वो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और हमारे जो साहब हैं वो वहाँ पर एक जगह है जहाँ पर दिन रात खड़े होकर उस चौक में तो गालम गलूच करते हैं। हमने ऐसे यंग पीपल या यूथ वहाँ पर भेजी है, ये फ़र्क है। तो इस पर तो हम बात करते रहे हैं ना कि वहाँ के नौजवान आईटी पढ़ के तो इस पर तो हम बात कर चुके हैं। वहाँ के नौजवान आईटी पढ़ के एजुकेशन हासिल करके पूरी दुनिया में जाकर कैसे बड़े बड़े डेजिग्नेशन पर लगते हैं। अब तो बड़े बड़े डेजिग्नेशन के अब तो वो प्राइम मिनिस्टर्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो यहाँ से यूथ भेजते हैं वो वहाँ पर जाकर एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर खड़े होके गालम गलोच करते हैं, नारे लगाते हैं, ये उनका काम है। ये फ़र्क है, ये ब्रॉटअप का फ़र्क है, ये हमारी तालीम का फ़र्क है। ये बस क्या कितनी बात करें, और इसके ऊपर हम ये उम्मीद करते हैं कि वो यूके को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकाल सकेंगे और इस तरह के कुछ स्टेप्स लेंगे कि वाकई यूके की मुश्किलात ख़त्म हो। एज ए प्राइम मिनिस्टर बड़े कामयाब रहेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि अगले चंद दिनों में हमें वही देखना पड़े कि जो कुछ दिन पहले हमने देखा कि लिज ट्रस भी चली गई, मतलब 3rd प्राइम मिनिस्टर हैं ये, तो कहीं ऐसा ही कुछ और सामने आगे जो है वो ना हो जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इस तरह के स्टेप्स लेंगे और कामयाब रहेंगे। इजाज़त दें, दोबारा मुलाकात होती है।